वेलकम टू स्टारबक्स। तो गाइस, आज आप लोगों के लिए एक खुशी का दिन है। आज हम टू बी और नॉट टू बी स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ, मैं जानती हूँ बहुत लेट हो गया था, लेकिन आप भी तो जानते हो ना, हमारे घर में डेथ हो गई थी। इसी वजह से काम सारा रुक गया था। और दूसरी बात ये है कि टू बी और नॉट टू बी ज़्यादा कोई लोग देखते नहीं हैं, इसीलिए फिर मेरा मन भी नहीं करता इसे एक्सप्लेन करने का। तो लास्ट चैप्टर में हमने देखा था यान हीचिंग को काफ़ी चिंता हो रही होती है, क्योंकि उसके पास उसके चाचा का नोटिस आया था कि काफ़ी जल्द लड़ाई होने वाली है। और वो काफ़ी कंफ्यूज था कि वो शाओयुआन का साथ दे या फिर अपने घर का। वहीं शाओयुआन काफ़ी मेहनत कर रहा होता है ताकि नॉवल की जो स्टोरी थी उसे बदल सके, जिसे यान हीचिंग भी नोटिस कर रहा होता है। तो आगे की कहानी शुरू करते हैं। उससे कुछ दिन बाद नॉर्दर्न किंगडम में एनुअल टूर्नामेंट हो रहा था। वैसे तो जनरल सुन अब भी काफ़ी बीमार थे कि वो उठने की हालत में भी नहीं थे, लेकिन इस बार टूर्नामेंट कैंसिल नहीं करा था। शाओयुआन वहाँ पर अपने सिपाहियों की एबिलिटीज़ देखने आया था। एक सोल्जर बोलता है, योर मैजेस्टी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? शाओयुआन बोलता है, कुछ नहीं, मैं तो बस यहाँ एक बार घूमना चाहता था। सोल्जर बोलता है, आज बहुत गर्मी है, योर मैजेस्टी, आप मेरे संग अंदर कमरे में चलें और थोड़ा आराम कर लें। शाओयुआन बोलता है, ठीक है, और वैसे भी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और शाओयुआन यान हीचिंग को देखता है और बोलता है, मेरा बाहर इंतज़ार करना, मैं अभी आता हूँ। यान हीचिंग बोलता है, और फिर थोड़ी देर बाद यान हीचिंग वहीं बाहर इंतज़ार कर रहा था और वो सुनता है कि वहाँ के सोल्जर्स बातें कर रहे हैं। एक बोलता है, वैसे तो हमारे राजा को मिलिट्री अफेयर्स की कोई चिंता ही नहीं थी, तो आज ये कैसे घूमने आ गए। दूसरा बोलता है, जनरल सुन काफ़ी बीमार हैं, तो शायद योर मैजेस्टी इसीलिए आए हों ताकि अपना कोई नया जनरल बना सके। पहला सोल्जर बोलता है, तो इस बार तो जनरल ली वुदिंग ही बनेगा। दूसरा वाला बोलता है, मुझे नहीं लगता, आखिरकार प्रिंस वूनिंग की भी तो बातें मानी जाती हैं, वो ज़रूर फानतोंग को बनाएंगे। और तभी वो सोल्जर बोलते बोलते यान हीचिंग को नोटिस करता है और एकदम से यान हीचिंग का कॉलर पकड़ लेता है। ओह, तुम तो वो यान हीचिंग हो ना, साउदर्न यान के? पहला सोल्जर रोकता है, हे, तुम क्या कर रहे हो? ये हमारे एम्परर का आदमी है। वो सोल्जर बोलता है, भाड़ में जाए, राजा का आदमी, हाँ। और वो यान हीचिंग को धक्का दे देता है। ये कुछ नहीं है, ये केवल एक साउदर्न यान का कीड़ा है। और यान हीचिंग गिर जाता है। वो सोल्जर फिर हंसता है और बोलता है, क्या राजकुमार यान ने मुझे पहचाना? मैं वही हूँ, जब नॉर्दर्न किंगडम साउदर्न किंगडम से लड़ रहा था, मैं ही वहाँ तुमसे सामना कर रहा था। मैंने तो वहाँ तुम्हारा हाथ तक तोड़ दिया था, लेकिन मुझे लगता है वो सब कम था। मुझे तो तुम्हें और भी चोटें देनी चाहिए थी ताकि तुम अपनी कभी ये गंदी शक्ल मुझे नहीं दिखाते। पहला सोल्जर बोलता है, अच्छा ठीक है, अब नीयर मान जाओ, अगर एम्परर को पता लग गया ना, तुम्हें कड़ी सज़ा होगी। नीयर बोलता है, एम्परर मेरे संग कुछ नहीं करेंगे, आखिरकार मैं नॉर्दर्न किंगडम का एक सोल्जर हूँ, मैं यहीं का खून हूँ, ना कि किसी साउदर्न यान की नाली का कीड़ा जिसने एक होनहार योद्धा को इतनी बुरी तरह मारा कि उसने जंग के मैदान में ही अपनी सांसें त्याग दी। असल में नीयर के एक फैमिली मेम्बर को यान हीचिंग ने मार दिया था, इसी वजह से वो यान हीचिंग पर इतना गुस्सा था। और वो बोलता है, आखिरकार एम्परर मुझे क्या सज़ा देंगे? एम्परर भी दिल से चाहेंगे कि ये एक मामूली बॉडीगार्ड की जगह हमारे एम्पायर के लोग हैं। और वो यान हीचिंग को मारने लगता है। यान हीचिंग, मैंने नहीं सोचा था तुम आगे जाके एम्परर के कुत्ते बन जाओगे जो उन्हीं के आगे अपनी दुम हिलाता रहता है। तुम बहुत ही ज़्यादा शातिर हो। क्यों? वहीं यान हीचिंग पिट रहा होता है
और मन में सोचता है अगर मैंने अब लड़ाई छेड़ दी तो शाओयुआन मुश्किल में आ जाएगा। मेरे पास अब कुछ नहीं है तुम्हारे अलावा, और मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता। मुझे तुम्हें बचाना होगा, चाहे मेरे साथ कुछ भी हो। और वो सोल्जर बोलता है लेकिन तुम्हें मालूम होना चाहिए, भले ही तुम एम्परर के कुत्ते हो, लेकिन तुम्हारा खून अब भी साउदनियान का है। वहीं के खटिया राजा के बेटे हो तुम। ये सुनकर यान हीचिंग को गुस्सा आ जाती है और वो एक हाथ से ही उस सोल्जर को पलट देता है। वो उसकी गर्दन दबा ही रहा था कि वो एकदम से छोड़ देता है, क्योंकि उसे शाओयुआन याद आ जाता है। वो सोल्जर हंसता है और बोलता है क्यों, तुम नहीं कर सकते? हाँ, आखिर तुम हमारे एम्परर के कुत्ते जो हो। ये एक नॉर्दर्न किंगडम है, तुम चाहे जितना चाहो मुझे उतना मार सकते हो, लेकिन मार के तो दिखाओ। यान हीचिंग कुछ नहीं करता। फिर वो सोल्जर यान हीचिंग का कॉलर पकड़ता है और बोलता है मैं बताता हूँ अब तुम्हें कि आखिर लड़ा कैसे जाता है। तभी वहाँ ली वुदिंग आ जाता है और बोलता है निएर, क्या तुम दंडित होना चाहते हो? वो सोल्जर झुक जाता है और बोलता है जनरल ली, शांत हो जाइए, ये साउदनियान का इंसान है। निएर तो बस इसीलिए इतना गुस्सा था क्योंकि उसके भाई को साउदनियान के लोगों ने ही मारा था। ली वुदिंग बोलता है बस जब टूर्नामेंट ख़त्म हो जाएगा तो तुम अपनी सज़ा भुगतोगे, तुम्हें 10 कोड़े दिए जाएंगे। निएर हंसता है और बोलता है आखिरकार मैंने अपना सारा गुस्सा इस कुत्ते पे निकाल दिया। अगर इसकी वजह से मुझे 10 कोड़े भी पड़े तो कौन सी बड़ी बात है। दूसरा सोल्जर बोलता है तुम अपनी ज़बान पे ज़रा लगाम लगाओगे? ली वुदिंग फिर यान हीचिंग के पास आता है और बोलता है एम्परर तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, उनके पास जाओ। यान हीचिंग गंदे कपड़ों में ही शाओयुआन के पास जाता है। उसको जाते हुए बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अपनी तलवार को मजबूती से पकड़ता है। चाहे कुछ भी हो, जो नॉवल में स्टोरी थी वैसा तो होना ही था। इन्हीं छोटे छोटे कदमों से धीरे धीरे सारी चीज़ें विनाश की ओर बढ़ रही थी, जो कि लिखा हुआ था कि नॉर्दर्न किंगडम के लोगों को युद्ध का दर्द महसूस करना ही होगा, और ये विनाश साउदनियान के विनाश से भी 100 गुना बढ़कर होगा। शाओयुआन चाय पी रहा होता है। यान हीचिंग को देखकर वो बोलता है तुम आ गए, और वो नोटिस करता है कि यान हीचिंग के कपड़े काफ़ी गंदे हो रहे हैं, और वो पूछता है 1 मिनट, तुम तो केवल थोड़ी देर के लिए बाहर खड़े हुए थे ना, तो तुम्हारे कपड़े इतने गंदे कैसे हो गए? और तुम्हारे बाल, इनमें रेत कहाँ से आ गई? और शाओयुआन गुस्से में बोलता है तुम्हें किसने मारा? सच सच बताओ मुझे। और हमारा चैप्टर एंड होता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर यान हीचिंग बोलता है किसी ने नहीं। तभी ली वुदिंग पीछे से आता है और बोलता है ये सब निएर ने करा। शाओयुआन को और गुस्सा आ जाती है और वो बोलता है पूरी बात बताओ। ली वुदिंग बोलता है अभी बाहर निएर यान हीचिंग पर अपना गुस्सा निकाल रहा था। मुझे माफ़ कर दीजिए मैजेस्टी, ये मेरी गलती है, मैं इस टूर्नामेंट को ढंग से मैनेज नहीं कर पाया। शाओयुआन बोलता है तुमने अभी किसका नाम बताया, वापस बताना। ली वुदिंग बोलता है उसका नाम निएर है। शाओयुआन मन में सोचता है निएर, ये नाम तो काफ़ी जाना पहचाना है, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा कि नॉवल में आखिर इसका काम क्या था। और वो बोलता है चलो कोई बात नहीं, टूर्नामेंट देखने चलते हैं। ली वुदिंग बोलता है हाँ। और वहीं टूर्नामेंट में सब लोग एक धनुर्धारी की तारीफ़ कर रहे होते हैं, क्योंकि उसका हर निशाना ऑन स्पॉट था। वो कोई और नहीं शी चुनगुई था। सोल्जर आके बोलता है जनरल ली, अब तक के सारे इवेंट्स हुए हैं, उसमें प्रथम स्थान शी फैमिली के सबसे छोटे बेटे शी चुनगुई का आया है। जनरल ली स्माइल करते हैं और बोलते हैं
ये तो अच्छी बात है। और फिर बारी आती है मार्शल आर्ट कंपटीशन की, जिसमें निएर बार बार जीत रहा था। जब शाओयुआन सुनता है कि सारे सोल्जर्स निएर को चीयर कर रहे हैं तो उसका ध्यान निएर पर जाता है। निएर लड़ने के बाद बोलता है, क्या अभी तो मैं 10 जनों से और लड़ाई कर सकता हूँ। और फिर वो यान हीजिंग की ओर देखता है। यान हीजिंग उसकी नज़रों को इग्नोर करता है, लेकिन शाओयुआन सब देख रहा था। शाओयुआन को याद आ जाता है कि निएर आखिर कौन है। नॉवल में जब साउदर्न यान तबाह हो गया था तो निएर वही इंसान था जिसने यान हीजिंग को नॉर्दर्न किंगडम की जेल में डाला था। उसने यान हीजिंग को इसीलिए पकड़ा था क्योंकि उसी लड़ाई के दौरान निएर का भाई शहीद हो गया था। जब निएर उसे नॉर्दर्न किंगडम ला रहा था तो उसने कई तरह के मेथड्स यूज़ करे थे यान हीजिंग को परेशान करने के। वो उसका मुंह कीचड़ में डाल देता और फिर ज़ोरों ज़ोरों से उसे गालियाँ देता। और उससे ज़्यादा खौफनाक ये था कि उसने यान हीजिंग का हाथ ही तोड़ दिया। निएर हंसता हंसता चिल्लाते चिल्लाते बोलता, अरे भौंक कर तो दिखाओ, तभी मैं तुम्हें कुछ खाने को दूंगा। ये सारी बातें याद कर कर शाओयुआन को काफ़ी गुस्सा आ रहा था। वो मन में सोचता है, हाँ ठीक है, मैं मानता हूँ ये प्लॉट इसीलिए राइटर ने सजाया था ताकि यान हीजिंग के अंदर बदले की भावना और बढ़ जाए, लेकिन मैं अपने आप को नहीं रोक पा रहा। और वो यान हीजिंग की ओर देखता है और हंसते हुए बोलता है, बस मेरे पास एक सूट होना चाहिए था और एक सिगरेट, फिर मेरा सारा प्रेसिडेंट ऑरा अपने आप बाहर आ जाता। फिर एक खौफनाक प्रेसिडेंट का नया चैप्टर शुरू हो जाता। यान हीजिंग को कुछ समझ नहीं आता और वो पूछता है, क्या? शाओयुआन आगे जाता है और बोलता है, बस देखो और समझो। शाओयुआन आगे जाके बोलता है, तुम निएर हो ना? चलो 2-2 हाथ हमारे भी हो जाएं। ली वुदिंग एकदम से चौंक जाता है और बोलता है, योर मैजेस्टी, ये क्यों वहाँ गए? निएर बोलता है, योर मैजेस्टी, मुझ जैसा छोटा ऑफिसर आपसे कैसे लड़ सकता है? शाओयुआन उसके पास आता है और बोलता है, कोई बात नहीं, बस ऐसा समझो कि मैं कोई एक आम इंसान हूँ। वहीं यान हीजिंग के बगल में सारे सोल्जर्स बोल रहे होते हैं, एम्परर को तो मार्शल आर्ट्स अच्छे से आते ही नहीं, और वैसे भी डॉक्टर ने कहा था कि इनकी बॉडी काफ़ी वीक है। क्या अब इनकी बॉडी ठीक हो गई? अरे नहीं, मुझे तो अब भी वो थके थके से लग रहे हैं। निएर बोलता है, योर मैजेस्टी, लेकिन मुझे डर है कि अगर मेरे किसी मूव से आपको चोट लग गई तो। और शाओयुआन उसके एक नहीं सुनता और सीधा निएर को पकड़ लेता है। वो निएर को पकड़कर उसको एक बैक फ्लिप देता है, जिसे देख सब लोग दंग हो जाते हैं, सबसे ज़्यादा यान हीजिंग। शाओयुआन हटता है और मन में सोचता है, आखिर इस कंपनी के प्रेसिडेंट ने ताइक्वांडो यूं ही नहीं सीखा। हाँ। वहीं यान हीजिंग स्माइल करता है और मन में सोचता है, पागल। और हमारा चैप्टर एंड होता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर शाओयुआन अपना हाथ पकड़ लेता है और दर्द के मारे मन में सोचता है, ओह मेरा हाथ। ये नॉर्दर्न किंगडम के एम्परर की बॉडी तो काफ़ी ज़्यादा वीक है। मैंने तो बस उसे बैक फ्लिप दी थी और अब मेरी शक्ति ही चली गई। निएर बोलता है, योर मैजेस्टी, आपकी शक्ति तो बेमिसाल है, मैं तो एकदम से हार गया। वो इसीलिए ऐसा कह रहा था क्योंकि वह एम्परर से नहीं लड़ना चाहता था। ये बात शाओयुआन जानता था और वो मन में सोचता है, अगर मैं पिछली ज़िंदगी वाला मैं होता तो अब तक इसे 3 बार मार चुका होता। और वो जाते हुए बोलता है, हाँ ठीक है, ये काफ़ी बोरिंग है। निएर उसको सलाम करता है और बोलता है, थैंक यू मैजेस्टी। उसी समय उसी स्टेज पर ली वुदिंग और शी चुनगुई लड़ रहे होते हैं। वो एक दूसरे को टक्कर का मुकाबला दे रहे थे। सारे लोग मन में सोचते हैं, आखिर ये लोग ऐसे क्यों लड़ रहे हैं जैसे सच में लड़ रहे हो? ये तो बस एक गेम है ना। दूसरा सोल्जर बोलता है, ऐसा इसीलिए
क्योंकि जनरल ली ने कहा था अगर शी फैमिली के छोटे बेटे ने उन्हें इस गेम में हरा दिया तो वो उसे लेफ्टिनेंट बना देंगे। वैसे कुछ भी कहो, शी फैमिली का छोटा बेटा काफ़ी अमेजिंग है। जनरल ली को आखिरकार कोई टक्कर का मिल गया। दूसरा बोलता है भले ही जनरल ली ने कहा था मैच स्टार्ट करने को, लेकिन शी फैमिली का सबसे छोटा बेटा तो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो जनरल ली से लड़ने को काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहा था। और तभी जनरल ली उसे पीछे से पकड़ते हैं और उसे सीधा नीचे गिरा देते हैं। फिर अनाउंसमेंट होती है जनरल ली वुडिंग जीत चुके हैं। जनरल ली उसे शाबाशी देते हैं और बोलते हैं तुमने काफ़ी इम्प्रूव करा है। शी चिनगुई बोलता है फिर भी मैं आपसे तो नहीं जीत पाया ना। ली वुडिंग बोलता है तुम ज़रूर जीतोगे एक दिन। शी चिनगुई बोलता है हाँ, आपसे तो मैं ज़रूर जीतूँगा। ली वुडिंग बोलता है मैं उस दिन का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। और जैसे ही टूर्नामेंट ख़त्म होता है, नॉर्दर्न किंगडम की आर्मी बॉनफायर इवेंट रखती है ताकि जो लोग जीते हैं उनके लिए खुशी मना सकें। शाओयान वहाँ बैठा बैठा मन में सोच रहा था क्या फ़ायदा, आज मैं नीयर को अच्छे से हरा देता, लेकिन मैं नहीं कर पाया। हाँ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। और वो गुस्से में खाना खाने लगता है। तभी यान हीजिंग बोलता है शुक्रिया, तुम्हारा शुक्रिया शाओयान, तुमने मेरे लिए बदला लिया। शाओयान बोलता है अरे अरे, आखिरकार तुम मेरे दोस्त हो, मैं कैसे तुम्हारी हेल्प नहीं करता। और वो मन में सोचता है अजीब है, अभी कुछ देर पहले मैं इतना गुस्से में था, लेकिन एकदम से सब गायब हो गया, ऐसा क्यों। और तभी यान हीजिंग अपना हाथ बढ़ाता है और उसके होठों को साफ करके बोलता है सच कहा, मैं तुम्हारा ही हूँ। शाओयान बोलता है अच्छा, तो फिर अब हम पार्टनर्स हैं, है ना। तो फिर मेरा एक सवाल है। यान हीजिंग बोलता है क्या। शाओयान बोलता है मुझे दो लोगों में एक को चुनना है, एक तो वो है जिससे मैं किस्मत से बंधा हूँ। और शाओयान मन में सोचता है नावल में जनरल सुन के बाद ली वुडिंग की जगह राजकुमार वूनिंग के प्यारे फांगतोंग को दे दी थी। वो नावल में जनरल फांगतोंग बनता है, लेकिन फांगतोंग करप्ट निकलता है। उसकी कमांड में नॉर्दर्न किंगडम के सोल्जर्स काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं और लड़ने लायक नहीं रहते। इसी वजह से हम साउदर्न यान से हार जाते हैं। और फिर बाद में शाओयान बोलता है दूसरा इंसान है जो कि हर चीज़ डिज़र्व करता है, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं दे रही। और शाओयान मन में सोचता है वहीं ली वुडिंग, सारे सोल्जर्स उस पर काफ़ी भरोसा करते थे, लेकिन नावल में क्योंकि इसे जनरल नहीं बनाते, वो आगे जाके नॉर्दर्न किंगडम को धोखा दे देता है। और फिर बाद में वो यान हीजिंग से पूछता है शाओयान, मुझे किसको चुनना चाहिए। यान हीजिंग सोचता है, फिर बाद में बोलता है मैं किस्मत पर विश्वास नहीं रखता, भले ही किस्मत ये चाहे कि मैं मर जाऊं, लेकिन मैं कभी भी उसके आगे झुकूंगा नहीं। और फिर बाद में वो शाओयान के चेहरे को सहलाता है और प्यार से बोलता है तो किस्मत से मत डरो, उस इंसान पर भरोसा रखो। और फिर बाद में शाओयान यान हीजिंग की ओर देखने लगता है। यान हीजिंग पूछता है क्या हुआ। शाओयान स्माइल करता है और मन में सोचता है शाओयान, तुम मेरे सही में फेवरेट मेल लीड हो। और फिर 3 दिन बाद एम्परर डिसाइड करते हैं कि जनरल सुन के बाद मेजर जनरल की पोजीशन जनरल ली वुडिंग को जाती है। और शाओयान मन में सोचता है मेरा मन कहता है कि ली वुडिंग सबसे अच्छी चॉइस है, लेकिन मुझे नहीं पता मेरा ये नतीजा नॉर्दर्न किंगडम को आगे जाके किस मोड़ पर ले आता है। और हमारा चैप्टर एंड होता है। तो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और ये भी बताइए कि आपको क्या लगता है ली वुडिंग और शी चिनगुई में आगे जाके कोई रिश्ता बन सकता है क्या। तो आगे जानने के लिए देखते रहिए स्टोरी बॉक्स।